हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूँ साहिल कुमार। तो चलिए आज अपना अबाउट का पेज बनाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसे ओपन विथ सबलाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक फोटो बना लिया था, उसको स्टाइल कर दिया था। ठीक है, सो अब हमें एक अबाउट उसका पेज बनाना है। ठीक है, तो पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस home.html के अंदर जितनी भी हमने ये एंकर टैग क्रिएट किए थे, इन सबको सबसे पहले हम लोग एक href वैल्यू दे देते हैं, ताकि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, सो बाय अकाउंट बाय डॉक के लिए तो मैं एक और पेज क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल दबा के और मैं यहाँ पे फिर राइट क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं दो जगह मेरे दो कर्सर हो गए। ठीक है, सो मैं एक और अनदर फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा एनिमल लिस्ट। ओके, एनिमल लिस्ट इस फाइल का नाम होगा। तो मैं एनिमल और ये लिस्ट का एल बड़ा कर देता हूँ, list.html उस फाइल का नेम होगा। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस, सो यहाँ पे इसकी href वैल्यू मैं दूंगा about.html। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे FAQ, सो मैं यहाँ पे दूंगा FAQ.html। हमने अभी तक ये सब फाइल क्रिएट तो की नहीं है, बट हम आने वाले वीडियोस में इन सारी फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सो हमें अपने अगले जब अबाउट अस का पेज जब बनाएंगे तो उसमें ये हमारा नैप बार सेम होगा। सो मुझे सिर्फ कॉपी करके उसमें वहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, सो हमें बार बार ये सब चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम पहले ही इसमें यहाँ पे सब कुछ लिख के रख ले रहे हैं, ताकि जब वहाँ पेस्ट करें तो हमें वहाँ पे चेंज ना करना पड़े। सो कॉन्टैक्ट के लिए contact.html। ओके, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हेड सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं फाइंड योर मैच, सो ये यहाँ पे जाएगा, उसको क्या कहते हैं, एनिमल लिस्ट .html के अंदर ये भी जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद और देखते हैं हमारा href कहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं कि ये परचेज सेक्शन के अंदर यहाँ पे भी बहुत चार जो हैं href हैं। तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एनिमल list.html। ठीक है, एनिमल list.html अपने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद फुटर के अंदर चलते हैं। तो फुटर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा home.html। ओके, उसके बाद यहाँ पे अबाउट, तो about.html, contact.html। ओके, उसके बाद और देख लेते हैं कहाँ पे क्या करना है हम लोगों को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे contact.html। ओके, और ये सो इन सारे लिंक्स को मैं खाली रहने देता हूँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट को कोई ऑफिशियल पेज तो है नहीं। ठीक है, सो इनको मैं खाली रहने देता हूँ। सो आई थिंक हमने अपना सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जो हमें करना था। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अपनी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्रोम में। सो आप देख सकते हैं कि ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे भी अबाउट पर क्लिक करूँगा तो देखिए दूसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं about.html पे गया है ये, लेकिन वो हमने फाइल क्रिएट ही नहीं की, तो इसलिए उसे एक्सेस नहीं कर पाया। सो मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा इसको about.html। टेक्स्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर लिया मैंने इंटर करके। ठीक है, उसके बाद मैं अपने सबलाइन पे वापस जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट हो चुकी है, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस नैप से लेके पूरा यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फुटर भी रिक्वायर है। सो फुटर से मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, और फुटर तक के सेक्शन में इसको पेस्ट कर दूँगा, जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाके रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे जाके अबाउट पे जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि उस पेज पे आ चुका है, about.html पे यहाँ पे आ चुका है। बट हमने अभी इसमें फुटर और यही सब डाला, तो इसी वजह से वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। और चलिए अपने about.html के पेज को स्टाइल करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, या फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ। मैं कमेंट लिखता हूँ about सेक्शन। ओके, अबाउट सेक्शन, और इस अबाउट सेक्शन के अंदर होगा एक सेक्शन टैग,
इसकी एक आईडी होगी, आईडी मैं इसको दूंगा अबाउट सेक्शन की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव, और डिव क्रिएट करने के बाद मैं इसको एक क्लास दूंगा अबाउट हेडर, ठीक है। मतलब ये अबाउट हेडर है जो हमारा स्टोर करेगा हेडर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक h1 क्रिएट करना होगा, सो h1, अब मैं इसको h1 को कहूँगा अबाउट अस, ठीक है। h1 के नीचे थोड़ा एक पैराग्राफ की एक हेडिंग लिखी होगी, ठीक है। सो हेडिंग मैं फटाक से लिखता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने देखिए अपनी ये हेडिंग लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके नीचे एक और हेडिंग लिखूँगा, सो फटाक से मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे पी टैग लगाता हूँ, पी टैग के अंदर मैं एक और हेडिंग लिखता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने देखिए अपनी ये लिख चुका हूँ हेडिंग पूरी, काफ़ी लंबी हेडिंग थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इस डिव के बाहर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या क्रिएट करूँगा, एक वो क्रिएट करूँगा डिव, और क्लास उसको दूंगा कंटेनर। अब मैंने कंटेनर यहाँ पे दे चुका हूँ, उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं बूटस्ट्रैप ग्रिड का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। सो मैं कंटेनर के अंदर डिव क्लास रो, ओके। रो के अंदर अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए जो डिस्प्ले करती होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक h1 लगाऊंगा, h1 के बाद यहाँ पे लिखूँगा आर टीम, ठीक है, आर टीम, इसको मैं क्लास दूंगा। सो आपको ध्यान होगा, अगर मैं अपने style.css के अंदर जाऊँ, style.css के अंदर मैं सबसे अप पे जाता हूँ, सबसे अप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाए थे, इसमें था एक मेन हेडिंग, ठीक है। सो इस मेन हेडिंग को अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो मैं अपने about.html पे जाता हूँ और यहाँ पे मेन हेडिंग क्लास दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आ रही है, ऑटो स्टाइल हो चुका है। सो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे क्रिएट किया था ताकि ये ऑटो स्टाइल हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, सो मैं डिव क्लास कॉल, अब मुझे 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो मैं क्लास लूँगा कॉल md4 बिकॉज 4 3 12, ओके। फिर उसके बाद मैं इन कॉलम्स के अंदर एक सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूँगा, उसको क्लास दूंगा मेंबर img, ठीक है। मेंबर img आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, मेंबर img। फिर इसके अंदर मैं एक img दूंगा, img यानी कि इमेज। अब मैं सोर्स के लिए मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ और डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं यहाँ पे इमेज देख सकते हैं फोल्डर है, इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस और ऐड की हैं, अवतार की हैं, अवतार 1, अवतार 2, अवतार 3, ठीक है। तो मैं इसको एक नो फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, इनको मैं नाम दूंगा अबाउट, ठीक है, अबाउट, और इनके अंदर मैं 3 को कट करूँगा यहाँ से जाके और इसमें जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने सबलाइन पे वापस जाता हूँ। सो हमारी जो फाइल है वो है इमेज के अंदर है, image/about/1.png, ठीक है। अल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं मान लीजिए लिख देता हूँ CEO इमेज। अब ये अल्ट क्या होता है, अल्ट बेसिकली ये होता है जब हम हमारी वेबसाइट में मान लीजिए इमेज नहीं लोड हो पाती है, सो उसकी जगह पे ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, अगर इमेज वहाँ पे नहीं डिस्प्ले होती है, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं इस डिव से बाहर आता हूँ, ये क्योंकि एमजी का डिव था। अब मैं डिव यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसकी मैं क्लास देता हूँ मेंबर इन्फो, ओके, मेंबर इन्फो। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक H2 या फिर H3 चलिए क्रिएट करते हैं, H3, इसको मैं एक क्लास दूंगा मेंबर नेम की, ठीक है, मेंबर नेम, और यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, अपना नाम लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं H3 के नीचे पैराग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बहुत सारे पैराग्राफ का इस्तेमाल करूँगा। सो मैं सबसे पहले इसको एक क्लास देता हूँ मेंबर पोजीशन मतलब मेंबर कौन सी पोजीशन पे है कंपनी पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको और भी एक और बनाता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ, सो पी टैग पैराग्राफ, इसको भी मैं एक क्लास दे दूँगा मेंबर डिस्क्रिप्शन, थोड़ा इनके बारे में लिखा होना चाहिए, मेंबर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक और पी टैग क्लास मेंबर ईमेल, ओके, मेंबर ईमेल। तो चलिए इन सब फील्ड्स को फटाक से फिल अप कर देते हैं। पोजीशन मैं यहाँ पे रखूँगा CEO, ओके,
CEO एंड फाउंडर। ओके, CEO एंड फाउंडर रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मेंबर डिस्क्रिप्शन, सो मैं डिस्क्रिप्शन फटाक से लिखता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपना यहाँ पे लिख चुका हूँ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, कोई भी ईमेल लिख देता हूँ। मान लीजिए साहिल @ ये मेरा ओन ईमेल नहीं है, ठीक है, animalbecho.com, ये फर्जी ईमेल एकदम। अब उसके बाद यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ, href। यहाँ पे मैं दूंगा contact.html, ठीक है, contact.html। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसमें कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस जो कॉलम है, इस कॉलम को यहाँ से पूरा ऐसे कॉपी करूँगा। और हमने 3 क्रिएट करने थे, तो हम इसके अंदर 1 2 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिखा सिंह, ओके। और इनको मैं लिख देता हूँ ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फटाक से एक जल्दी से यहाँ पे एक लिख देता हूँ, उसके क्या कहते हैं, टैगलाइन। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, सो ईमेल में कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज है, इसको मैं अवतार 1 से अवतार 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इस फिर नीचे वाले में जाता हूँ, सबसे नीचे वाले में पे 3 कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे साहिल को चेंज करके मैं लिख देता हूँ अजय, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ अजय और एक टैगलाइन लिख देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल में अजय, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आई थिंक मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बूम, ओके, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े लग रहे हैं। सो इनको ठीक करने के लिए आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो साइज़ है वो ज़्यादा है, इसकी जो कम है वो कम आ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इमेज के अंदर यहाँ पे मैं अल्ट यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा विथ इक्वल 100%, ठीक है। विथ इक्वल 100% यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड, सब देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी हो गई है, बट यहाँ पे अभी भी वही सेम प्रॉब्लम है। गाइस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 100% मुझे बहुत ज़्यादा विथ लग रही है, सो मैं यहाँ पे 50% सबको विथ देता हूँ। मैं इसको भी 50 कर देता हूँ, इसको भी 50 कर देता हूँ, ठीक है। 50 करने के बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे हो गए हैं, बट ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, ये थोड़ा नीचे लग रहा है। सो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो इमेज की विड्थ है इसको 55 कर दूंगा, यहाँ पे सेव करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एकदम सेम सा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको अगले वीडियो में स्टाइल करूँगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमें अगर CSS में एक यूनिक एलिमेंट को स्टाइल करना है, सो हम कौन सा सिलेक्टर यूज़ करते हैं। हमें अगर किसी HTML एलिमेंट को, किसी यूनिक HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, वो भी CSS की मदद से, सो हम लोग कौन सा सिलेक्टर यूज़ करते हैं। सो उसका आंसर है ID, ठीक है गाइस। जब हम किसी चीज़ को ID देते हैं तो हमसे उस पर्टिकुलर थिंग को एक ID दे रहे हैं, बट हम जब उसे क्लास देते हैं, सो क्लास मतलब क्लास को हम अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में कितने टोटल कॉलम्स होते हैं। मतलब बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में हम लोग एक कॉलम्स पे वर्क करते हैं, तो मुझे ये बताइए बूटस्ट्रैप ग्रिड में टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।